हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 30 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 29 तक को कवर कर लिया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। देखिए 5 सेकंड के अंदर में आप लोग कोशिश कीजिए आंसर दे देने का। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो कलिंग युद्ध का जो विजय का उल्लेख है वो अशोक के 13वें शिलालेख में है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है किस शिलालेख में है, 13वें शिलालेख में मिलता है। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स कोणार्क मंदिर जो है यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। वल्लभाचार्य का जन्म जो है बनारस में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ है, कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेटामार्फिक चट्टानों का उदाहरण है मेटामार्फिक चट्टान। देखिए मेटामार्फिक चट्टान क्या होते हैं, ऐसे चट्टान जो ताप एवं दाब के प्रभाव से अपने मूल रूप में परिवर्तित होकर होते हैं हो जाते हैं और मूल रूप को धारण कर लेते हैं और उसका गुण और रूप भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसे चट्टान को रूपांतरित चट्टान या मेटामार्फिक चट्टान कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्बल। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा परीक्षण किया जाता है, निकल टेस्ट का किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, उच्च दाब पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिणित कर देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मैमल नहीं है। मैमल नहीं है यानी कि स्तनधारी कौन सा इसमें से नहीं है, तो मैमल इसमें से नहीं है, मछली। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है। तो लाल रंग जो होता है इंद्रधनुष में वह कहाँ होता है, अंतिम में होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विभिन्न रंगों का आधार से ऊपर की ओर क्रम इस प्रकार से है, ध्यान रखिएगा, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स 2020 के जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको टेस्ट वाइज कवर किया है और हम लोगों ने 27 टेस्ट को कवर कर लिया है। तो करीब करीब 70 से 80 वीडियो जो है बिहार दरोगा पीटी से संबंधित हम लोगों ने कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। भोजशाला मंदिर कौन सी देवी को समर्पित है। तो देखिए भोजशाला मंदिर जो है यह सरस्वती जी को समर्पित है, माता सरस्वती को। तो देखिए ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। परमार वंश का शासक जो था राजा भोज, इसने है सरस्वती मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी, धारानगरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है और फ्रेंड्स इसको आप लोग स्वयं हल करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं हल करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और वैसे आपको काफ़ी असुविधा होगी। आंसर मैं आपको बता दूंगा। आंसर जो हो जाएगा इसका 414 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिक आवर्धन देता है, क्योंकि। तो दृश्य प्रकाश के तरंग दर की तुलना में इलेक्ट्रॉनों का तरंग दर कम होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। मैथ का प्रश्न है, आसान प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 आदमी और इसमें लगाने पड़ेंगे इस कार्य को पूरा करने में। कठोर जल के धात्विक घटक हैं, कठोर जल के धात्विक घटक कौन कौन से हैं, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम है कठोर जल के धात्विक घटक, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल का दौरा
का कारण क्या है, दिल का जो दौरा पड़ता है उसका कारण क्या है? तो इसका कारण है स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यकृत में बढ़ने से भी दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। अब 14 नंबर प्रश्न है कि किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है? तो ये कौन सा है? ये पार्ट है आंख का, आइरिस है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आंख का जो नेत्रदान होता है ना, उसमें कॉर्निया दान किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्या दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और आइरिस का कार्य क्या होता है? आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। पश्चिमी भारत में कौन सा वंश चालुक्यों का उत्तराधिकारी था? पश्चिम भारत में कौन सा वंश जो था चालुक्यों का उत्तराधिकारी था? तो फ्रेंड्स ये कौन था? राष्ट्रकूट वंश था। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट वंश था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मान्याखेत थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो ये था सिंधु नदी तक। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। कहाँ तक था? सिंधु नदी तक था। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था, और इसी के समय में जो है मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका थी। प्रश्न है कि समुद्र के ज्वार भाटे में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो ज्वार भाटे में जो होती है गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि घड़ी की जो चाबी देकर उसको छोड़ी जाती है, उसमें संचित ऊर्जा होती है। ठीक है, जो संचित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर की, हर किसी के उसकी क्षमता के अनुसार और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार एक साम्यवादी आदर्श है। ये क्या है? एक साम्यवादी आदर्श है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहां विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहां आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, तो वह विक्रेता बाजार की स्थिति का द्योतक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैध मुद्रा का अर्थ है, वैध मुद्रा का क्या अर्थ है? तो वैध मुद्रा को करेंसी नोट कहा जाता है, करेंसी नोट कहा जाता है। ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। भारत में आरबीआई करेंसी नोट की वैधता को प्रमाणित करता है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का है। दोनों ध्यान रखिएगा। भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे? भारत में उच्च न्यायालय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुए थे? तो सबसे पहले कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में स्थापित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय में हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ था, और 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के अधीन 1862 में 3 प्रेसिडेंसी में जो है हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 याद रखिएगा। इसमें जो है 214 और 232 तक हाई कोर्ट से संबंधित है, 214 से 232 तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है? तो फ्रेंड्स ये सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है करंट अफेयर वाला वीडियो तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो ये मिला था 1909 के जो अधिनियम था, 1909 भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? मार्लेमेंटो। ठीक है, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और 1909 जो था 1919 जो था, माफ़ कीजिएगा, 1919 का भारत परिषद अधिनियम, इसको चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा अंतरिक्ष यान मनुष्य की सबसे पहले चांद पर ले गया था? तो सबसे पहले चांद पर ले गया था अपोलो 11। याद रखिएगा 1869 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति का कीर्तिमान हासिल किया उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 26 कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। याद रखिएगा कहाँ है फ्रेंड्स? वाशिंगटन डीसी में है। इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार, तो आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे इंस्टाग्राम की सबसे अधिक कमाई वाली हस्ती के रूप में नामित किया गया है? तो ये नामित किसको किया गया है? ड्वेन जॉनसन को। ठीक है, ड्वेन जॉनसन को शामिल किया गया है। ये हॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा, पहले ये रेसलिंग करते थे। ठीक है, WWF WWE में आपने देखा होगा इनको, ड्वेन जॉनसन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस तितली को भारत के सबसे बड़े तितली के रूप में नामित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? गोल्डन बर्ड विंग को। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किया गया था? कॉमनवेल्थ गेम जो है पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कहाँ हुआ था? हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ है? तो कनाडा में है। श्रेयस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्रेयस जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्नातकों को औद्योगिक प्रशिक्षुता और कौशल विकास प्रदान करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है कौन सा मिश्र धातु का? ऑप्शन सी हो जाएगा एल्निको को। ठीक है, याद रखिएगा। चुंबक बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का, माफ कीजिएगा, स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ड्यूरेलुमिन देख रहे हैं, इसका प्रयोग हवाई जहाज बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक जो है मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा, जब भी प्रश्न को पढ़िएगा। तो ये है कुसुम योजना, ये जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दूध को कुछ देर खुले रखने के बाद उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, किसके कारण होता है? तो आप सभी जानते हैं कि दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगर बात करें नींबू कोम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एसेटिक सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो कैल्शियम नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो डेंगू ज्वर का कारण क्या है फ्रेंड्स? डेंगू जो होता है ये वायरस के कारण से होता है, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। क्लियर है? और ये वायरस जो है किसके माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं? तो एडिस इजिप्टी मच्छर के कारण से। ठीक है, एडिस इजिप्टी मच्छर के कारण से, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो थैलेसीमिया जो है यह ब्लड को जो है प्रभावित करता है, और यह एक आनुवंशिक बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फाइन का फुल फॉर्म बताना है। FINE इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। 38 नंबर देखिएगा। 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो ये पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन से हैं? भूपेश बघेल हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो अवमूल्यन जो है यह आयात को महंगा बनाता है। ठीक है, यह जो है महंगा बनाता है, कॉस्टलियर बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी महंगा यहाँ पे है, ये करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वितरित किया है? तो ये किया है बोइंग ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल यानी कि 0 आवर दखल जो है भारत में कब शुरू हुआ था? तो शून्यकाल भारत में 1962 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा यह अवधि संसद के प्रश्नकाल के समाप्ति के बाद आता है। यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है, याद रखिएगा। और इस काल के दौरान जो है सदस्य अविलंबनीय जो महत्व के प्रश्न हैं उनको उठाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर की लेखानुदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट का अर्थ क्या है? लेखानुदान का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने वाले विधायी स्वीकृति। ऑप्शन डी जो होगा
सही आंसर इसका हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान में एक अधिकार के रूप में नहीं लिखा जाता है। जो अधिकार है आपके राइट्स हैं, तो ये कौन सा है, ये आर्थिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी जो है ये नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कितनी बार मर्सिडीज के लिए 2020 स्टायरिन ग्रैंड किसने जो है पहली बार मर्सिडीज के लिए 2020 स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो ये किसने जीता है, ये जीते हैं लुइस हैमिल्टन ने, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार पर हमने अलग से वीडियो कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये दिया जाता है साहित्य, भौतिकी, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, रसायन और शांति के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रदान किया जाता है। तो आप देखिए इसमें से किस पर नहीं दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन पौनों को व्यापारिक पौन यानी कि एंटी ट्रेड वाइंड कहा जाता है। प्रति व्यापारिक यानी कि एंटी ट्रेड वाइंड्स कहा जाता है। तो यह है पश्चिमी पवन, ठीक है, पश्चिमी पवन याद रखिएगा। प्रति व्यापारिक पवन पश्चिमी पवन को ही कहा जाता है। केंद्र में हवाएं बाहर की ओर चलती हैं और इसे प्रति चक्रवात भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं कैसी होती है। तो सूर्य के चारों ओर जो है ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्तीय और परवलयिक होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए, आधा घंटा मैं लगातार बोलता हूँ। कल वीडियो नहीं आ पाया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ ज़रूरी काम आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर की अभिनव तारा यानी कि सुपरनोवा क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए सुपरनोवा क्या है, तो सुपरनोवा एक मरणासन तारा है, एक मरणासन यानी कि डाइंग स्टार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है कर, ये कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। तो यह है आयकर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कर है, यह आयकर है और यह कर जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 29 तक को कवर कर लिया था और करंट अफेयर्स का 27 टेस्ट कवर किया है। उसके बाद 3 ऑल इंडिया बिहार दरोगा टेस्ट कवर किया है। प्रीवियस ईयर के 4 से 5 हम लोगों ने वीडियो कवर किया है। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने 10 वीडियो कवर किया। तो आप लोग देखिए कितने वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं बिहार दरोगा पीटी से संबंधित। मलेरिया रोग के विरुद्ध टीका निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार लॉन्च किया गया है। तो पहली बार यह मलावी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 368 जो है यह संविधान संशोधन से संबंधित है, क्लियर है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस देश से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लघु ज्वार भाटा जो है पैदा होता है। लघु ज्वार भाटा जो है पैदा होता है तो 1 महीने में 1 बार होता है। समोच्च रेखाएं पूछा जा रहा है, तो समोच्च रेखाएं क्या है। समोच्च रेखाएं जो है यह समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने के लिए खींची गई रेखाएं हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह स्थान जहां 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। यह जो उपयुक्त होती है यह चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है फ्रेंड्स। किस खेती के लिए, चाय की खेती के लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। तंबाकू की खेती के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 60 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और तापक्रम कितना होना चाहिए, तो 18 डिग्री से 25 डिग्री तक होना चाहिए। चलिए चावल की खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और तापमान 20 से 27 डिग्री के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तित होना इनके द्वारा है। तो ये अपघटक जो है डिकम्पोजर्स हैं, इन्हीं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने धन की देरी का हवाला देते हुए चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर करने की घोषणा की है। तो ये हवाला देते हुए ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को अलग कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको बाहर किया है, भारत को। किसने किया है, ईरान ने किया है।
बंगाल की खाड़ी में के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है टोर्नेडो, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। लोक कल्याण एवं नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिनको कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? धम्म महामात्र कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए राजुक जो होते थे, राजुक ये जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश होते थे अशोक के समय में। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अमात्य जो था उस समय राजा का सहायक मंत्री होता था और इसका जो काम था वो अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? देखिए गुरु अर्जुन देव थे, ये सिखों के 5वें गुरु थे और इनको जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जो है मृत्यु दंड दिया था। और किसके कहने पर? तो चंदू शाह के। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिविल सेवा का जनक माना जाता है किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना जा गया है? तो नाजियों के द्वारा किस पुस्तक को माना गया है बताइएगा? मेन कैंप को। मेन कैंप किसकी पुस्तक है? हिटलर की है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की है। वार एंड पीस किसकी है? लियो टॉल्स्टॉय की है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो पहली प्रेसिडेंसी थी हुगली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ थी? हुगली में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं स्टीफन किंग। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है वो की जाती है निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर के। ऑप्शन ए सही आंसर इसका हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ बटी होती हैं इनके बीच में, तो ये केंद्र और इकाइयों के बीच में बटी होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर देखिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो संघ लोक सेवा का आयोग का जो प्रधान होता है वो पूछा जा रहा है, तो वो होता है सरकारी या ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और लोक सेवा के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाती है ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करता है जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचशील सिद्धांत इनमें से नहीं है? पंचशील सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पंचशील सिद्धांत जो है ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें से पंचशील सिद्धांत नहीं है? तो देखिए 1954 में, ठीक है याद रखिएगा, माफ कीजिएगा, 1954 में पंचशील का सिद्धांत के अंतर्गत भारत और चीन में समझौता हुआ था। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे और चीन की तरफ से चाउ एन लाई था। ठीक है, पंचशील का एक सिद्धांत गुट निरपेक्षता नहीं है, याद रखिएगा। कौन सा? गुट निरपेक्षता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फुटबॉल क्लब मोहन बागान एथलेटिक क्लब द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया अशोक कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? तो ये दिया था एम.एन. राय ने, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए किसने दिया था? एम.एन. राय ने दिया था। 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग एम.एन. राय ने रखा था
ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किसान रथ को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आईयूसीएन द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है 4 वर्गों में। ठीक है, रेड डाटा बुक यही जो है आईयूसीएन जारी करता है, और रेड डाटा बुक में जो है जितने भी संकटग्रस्त प्राणी हैं उनको रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर। सूची 1 को सूची 1 से मिलान करना है। एक तरफ जो है दर्शन दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। तो देखिए सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल हैं। ऑप्शन 4 यहाँ हो जाएगा। योग के पतंजलि हैं, न्याय के गौतम हैं, और वैशेषिक के कणाद या उलूक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक तरफ विषय है और दूसरे तरफ स्थान है। तो इनका जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है, यहाँ ऊपर प्रश्न को पढ़ दीजिए, गौतम बुद्ध से संबंधित दिया हुआ है। तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। क्लियर है। महाभिनिष्क्रमण कपिलवस्तु में, महाबोधि गया में, धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में, और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। तो इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अकबर का जो ये रहा था सैन्य अभियान, तो मालवा पर विजय 1561 में। ठीक है, मालवा पर विजय कब? 1561 में। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग मिलाइएगा। कश्मीर पर 1586 में, गुजरात पर 1672 में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। मालवा पर 1561 में। ठीक है, गुजरात पर अगर बात करें तो 1672। उसके बाद कश्मीर की बात करें तो कश्मीर पर 1586। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। ठीक है, तो ये लोग आप मिला लीजिएगा। उसके बाद असीरगढ़ का विजय है और सिंध विजय है। तो सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न है मैथ का। इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो इन्होंने इसका उपयोग किया था अहमदाबाद जो मिल हड़ताल हुआ था 1918 में, इसी में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। खेड़ा कब हुआ था? खेड़ा भी पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो खेड़ा कब हुआ था बताइए? ये 1918 में हुआ था। चंपारण 1917 में हुआ था। खिलाफत 1919 में हुआ था। क्लियर है, सब याद रखिएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मीट में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली धाविका कौन बनी है? तो ये बनी है दूती चंद, और दूती चंद को अर्जुन अवार्ड दिया गया है इस वर्ष, और ये उड़ीसा की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? प्रायद्वीपों का महाद्वीप ये कहा जाता है यूरोप को। ठीक है, महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ग्लोबल बिलियनियर्स 2020 की फोर्ब्स की 34वीं वार्षिक सूची के अनुसार कौन सी सूची में तीसरी बार शीर्ष पर रहा है? तो ये रहे हैं जेफ बेजोस, ये अमेजन के ऑनर हैं और सीईओ है प्रेजेंट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है 3 अन्य से भिन्न है? तो एक्सरे है, प्रकाश है, पराश्रव्य तरंग है, और ऊष्मा विकिरण है। तो कौन इनमें से भिन्न है? तो ये है भिन्न, इसमें से पराश्रव्य तरंग। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कौन सा है? पराश्रव्य तरंग है। ये तीनों से अलग है। पराश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से जो 20,000 हर्ट्ज से और 20 किलो हर्ट्ज एक ही बात है। 20,000 हर्ट्ज कहा जाए या 20 किलो हर्ट्ज कहा जाए, दोनों एक ही बात है। इससे जो ऊपर की ध्वनि होती है उसको पराश्रव्य कहा जाता है। और मनुष्य का जो हमारा कान है वो कितने जो रेंज के बीच की ध्वनि को सुन सकता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आप आंसर कमेंट करके ज़रा बता दीजिएगा, रेंज आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करते हैं? तो ज से जाइलम और ज से जल यानी कि पानी, और एक होता है फ्लोएम। तो फ से फ्लोएम होता है और फ से फूड होता है। फ्लोएम जो होता है ये किसके संवहन में? तो जो भोज्य पदार्थ हैं, फूड है, उनके संवहन में काम करता है। डायमंड किस खेल परिषद का नाम है? तो डायमंड जो है ये किस खेल परिसर का नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डायमंड जो है फ्रेंड्स ये है
बेसबॉल का, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। गोल्फ किस पे खेला जाता है, तो गोल्फ कोर्स पर, ठीक है, कोर्स पर खेला जाता है, याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और रेंज पर क्या खेला जाता है, यहाँ रेंज पर जो खेला जाता है वो क्या खेला जाता है, तो निशानेबाजी, तिरंगबाजी, ये सारे रेंज पर खेले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन एडुसेट कक्षाओं के पुनः प्रसारण को मंजूरी दी है, तो ये दिया है किस सरकार ने, उड़ीसा की सरकार ने, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 86 नंबर है और ये मैथ का प्रश्न है। ठीक है, इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग स्वयं इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। 300 रुपया हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, तो देखिए नेपोलियन जो था ये फ्रांस का निवासी था। कहाँ का, फ्रांस का निवासी था। और आपने वाटरलू की लड़ाई सुनी होगी, इसमें जो है नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई थी और इसको सेंट हेलेना द्वीप पर, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सेंट हेलेना द्वीप पर इसको भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, सेंट हेलेना द्वीप पर, जहाँ की 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। तो सेंट हेलेना द्वीप पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा नेपोलियन से। तो कहाँ का था, फ्रांस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था, तो सही आंसर इसका हो जाएगा याहिया खां, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा याहिया खां, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याहिया खां। उस समय वहाँ पर सेना का जो है वर्चस्व था पाकिस्तान में और उसका जो प्रमुख था याहिया खां था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एपी कल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है, तो एपी कल्चर पूछा जा रहा है। तो एपी कल्चर जो है ये किसका है, शहद का है। सेरी कल्चर जो है, सेरी कल्चर ये रेशम का है, याद रखिएगा। वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है, नहीं थी, वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी, तो ये चेदी जो थी ये सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे, क्योंकि, तो क्योंकि राजा राम मोहन राय जो थे आधुनिक ज्ञान का इनको लाभ मिला था इससे। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर लाभ हो जाएगा इसका। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे क्योंकि इससे आधुनिक ज्ञान का लाभ मिला। और आपने सुना होगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, वेदांत कॉलेज की स्थापना, संवाद कौमुदी, ये सारे जो हैं राजा राम मोहन राय ने किया था इनकी स्थापना। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की बिहार में लंबाई है 425 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 93 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश, देखिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पूछा जा रहा है, तो ये थी फातिमा बीबी मीर ए साहिब फातिमा। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगर उच्च न्यायालय पूछा जाता तो लीला सेठ, ठीक है, लीला सेठ। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को राज्यसभा में पहले जो है यहाँ प्रवाहित नहीं होगा, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है कौन सा विधेयक, धन विधेयक है। धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है इसके संबंध में। और आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि धन विधेयक का जिक्र जो है यह किस अनुच्छेद में है। अगला क्वेश्चन है कि क्रांति के पश्चात अमेरिका में किसकी स्थापना हुई, तो क्रांति कब हुई थी अमेरिका की, 1776 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके पश्चात अमेरिका में गणतंत्र की जो है स्थापना हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है यह 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। किसके समय में, कर्जन के समय में। कर्जन के समय में बंगाल विभाजन, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रोल ऑन इन शब्द किस खेल से संबंधित है। रोल ऑन इन शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है, तो यह जो संबंधित है यह हॉकी से है। 97 नंबर छूट गया है, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर जाकर मिलती है, तो ये मिलती है चौसा में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग जरा सॉल्व कीजिए और आंसर इसका बताइए। मध्यरात्रि में गायन काल का राग है, मध्यरात्रि का जो अलग अलग समय में जो है गायन के राग होते हैं, तो मध्यरात्रि का आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा राग वागश्री। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राग वागश्री, याद रखिएगा। गायन काल राग, रात्रि का जो प्रथम पहर होता है राग वमन, ठीक है, राग यमन।
प्रातःकाल में राग भैरवी, प्रातःकाल याद रखिएगा राग भैरवी, दोपहर में राग सारंग, मध्यकाल में राग मुलानी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए 100 प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिया, और वीडियो को फ्रेंड्स शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि पसंद आई होगी आपको। आपको डेली यहाँ पे प्रैक्टिस सेट एक सेट मिलता है, तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।